आपको हिमाचल प्रदेश लेकर चलेंगे, जहां सुक्खू सरकार पर गहराया संकट। अब ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के लिए तो कम से कम टल गया है और अब सरकार सुरक्षित है। हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक संकट का नया ताजा अपडेट यह है कि राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के सभी 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिससे कांग्रेस की सरकार अब बच गई। और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू ही वहां पर मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। यानी एक लाइन में कहें तो बागी बाहर, बची सरकार और सुक्खू ही सरदार। ये इस समय हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है। से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है। सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं, इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं। और देखिए, कांग्रेस ने भी बड़े सोच समझकर अपने पर्यवेक्षक हिमाचल प्रदेश में भेजे हैं। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भेजा है, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजनीति के बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने बहुत पार्टियों को तोड़ा भी है और बहुत सारे ऐसे बगावतों को कंट्रोल भी किया है। ऐसे ही उन्होंने डीके शिव कुमार को कर्नाटक से भेजा है, जिन्हें एक बहुत अच्छा राजनीतिक मैनेजर माना जाता है और उनका भी लंबा अनुभव है पार्टियों को तोड़ने का और अपनी पार्टियों को बचाने का। यानी राजनीतिक जो दांव पेच हैं उनके ये महारथी हैं और इसीलिए इन दोनों को वहां पर भेजा गया और इन दोनों ने फायर फाइटिंग की और डैमेज कंट्रोल फिलहाल के लिए कर लिया। इसलिए कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्हें अपने इन नेताओं को जरूर इनाम देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक गई हुई सरकार को आज बचा लिया है। कांग्रेस का दावा है कि उसने बातचीत से सभी मतभेदों को सुलझा लिया है, लेकिन आज मैंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह के साथ एक खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अपनी नाराजगी की वजह बताई और यह भी बताया कि उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने सरकार से इस्तीफा क्यों दिया था। अब आप इस इंटरव्यू को देखिए। प्रतिभा जी नमस्कार, आपका आज तक पर स्वागत है, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि हिमाचल प्रदेश में जो अभी तक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था उसमें लेटेस्ट क्या है? क्या सुक्खू जी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? अटकलें ये भी लग रही हैं कि हो सकता है आप अगली मुख्यमंत्री बन जाएं हिमाचल प्रदेश की। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी अब फैसला लेना है वो हाईकमांड ने लेना है। और आप जानते, अभी हमारे राज्यसभा के चुनाव थे जिसमें हमारी सरकार यहाँ होते हुए भी हम उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की घड़ी थी और इससे ये संकट पैदा हुआ। और आज इस संकट को सॉल्व करने के लिए हमने हाईकमांड से भी बात की। हाईकमांड सोनिया जी से, प्रियंका जी से और खड़गे जी से हमने इस बात के बारे में चर्चा की। उनको भी सारी स्थिति की जानकारी थी और उन्होंने बघेल जी को, जो पूर्व में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, हुड्डा जी को और अपने डीके जो महाराष्ट्र से है उनको यहाँ पर भेजा था कि आप जाओ और आप इस मसले को सॉल्व करो। तो शाम को हमारी बड़ी वार्तालाप हुई उनके साथ। हमने जाकर उनको सारी स्थिति से अवगत करवाया, उनको बताया कि क्या क्या कारण रहे जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई और उन्होंने संज्ञान लिया इस बात का और उन्होंने कहा हम सब मिलकर, जहां पर सभी मंत्रीगण भी है, सभी विधायक भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं और हम सभी बैठकर इस विषय पर बात करेंगे। तो सब हम मुख्यमंत्री के आवास पर इकट्ठे हुए और वहां हमने इसके ऊपर चर्चा भी की, बातचीत भी की और उनके ध्यानार्थ भी सारी बातें लाई गई। और उन्होंने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये संदेश देने की कोशिश की हम सब एक हैं और हम पार्टी के लिए एकजुट होकर आगे आने वाले चुनाव में का सामना भी करेंगे। तो इस तरीके का संदेश आज गया है। उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि अभी भी हमें एकजुट होकर बैठ के बातचीत करने की आवश्यकता है कि कैसे हमने पार्टी को मजबूत करना है, कैसे हमने सरकार को आश्वस्त करवाना है और सरकार का हमें क्या क्या सहयोग चाहिए जिसमें उनके भी सहयोग की आवश्यकता होगी।
हम पार्टी की तरफ से प्रतिभा जी, हाँ जी, लेकिन मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपके जो पुत्र हैं विक्रमादित्य सिंह, हाँ जी, उन्होंने कल अचानक से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा अपमान हो रहा है जी, और वो इस कैबिनेट में अब नहीं रहना चाहते। जी। फिर शाम तक उन्होंने अपना बयान बदल भी लिया, अपना फैसला भी बदल लिया। नहीं नहीं, तो फैसला क्या नहीं। आप वाकई मानती हैं कि वीरभद्र सिंह का जो परिवार है उसे वो तवज्जो नहीं मिल रही है इस समय इस सरकार में जो उसे मिलनी चाहिए थी? ये बात तो ठीक है, वो मंत्री बनाए गए, उनको दो दो विभाग दिए गए, वो बात ठीक है। पर अगर आप उसमें किसी तरह से उनकी लेग पुलिंग हो, उनको इंडिपेंडेंट चार्ज ना दिया जाए, तो इससे भी वो चाहे मंत्री के पद पे आहत तो व्यक्ति होता ही है। ये कुछ कारण रहे थे, जैसे उसने कहा कि कुछ प्रॉमिसेस हमने लोगों से किए हैं। हमने ये प्रॉमिस युवाओं से किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको कहीं ना कहीं स्थान देंगे, कहीं ना कहीं आपको अहमियत देंगे, वो भी नहीं हो पाया। फिर हमने हमारा युवा आज भी हड़ताल पे बैठा है, भूख हड़ताल पे बैठा है। कितने दिन, महीनों हो गए उनको, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही। ये भी एक कंसर्न था। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि भाई जैसा आप कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट, आप अगर सभी मंत्रियों के ऊपर छोड़ दे, भाई आप मंत्री, आप काम करो, यू कैन टेक डिसीजंस योरसेल्फ, तो उससे भी थोड़ी राहत मिलती। पर सभी घुटन महसूस हो रही थी कि भाई आपने हमारे को फ्री हैंड नहीं दिया है जिस तरीके से एक मंत्री को दिया जाता था। तो इस वजह से, और एक तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीरभद्र सिंह जी की एक स्टैच्यू लगाने की बात हुई थी। वो केवल हमारा परिवार ही नहीं कह रहा, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता की आवाज है। और जनता चाहती है कि मॉडर्न हिमाचल का जो निर्माता है, जिसने इस हिमाचल प्रदेश का सौंदर्यीकरण किया है, इस प्रदेश को सजाया और संवारा है, उसकी मूर्ति रिज मैदान पर लगनी चाहिए थी। उसके बारे में कॉरपोरेशन ने भी ये प्रस्ताव पारित किया, काउंसलर्स ने भी ये बात उठाई, सभी विधायकों ने भी ये बात उठाई। और हमने कहा कि आप 2 बीघा जमीन दे दो जिसमें उनकी मूर्ति लगाई जाए। उसके लिए भी जी, आनाकानी की गई, उसके लिए भी इतना टाइम बीत गया, पर वो आज तक वो ना उसके बारे में चर्चा होती है, ना उसके बारे में जिक्र होता, जिससे सारे हिमाचल प्रदेश के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। और ये बात उसने इसलिए कही कि बार बार कहने पे भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो इन कुछ मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा, अब मैं इतना आहत हूं कि हम लोगों के बीच जाने लायक भी नहीं रहे। हम लोगों को क्या बोलेंगे कि हमने आपसे जो प्रॉमिसेस किए वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो इसलिए उसने कहा कि अब मेरे को लगता है कि एज अ मिनिस्टर आई एम नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म, तो आप मेरे को इससे, अगर मैं इस्तीफा देता हूँ, आई विल बी मोर कंफर्टेबल। शाम जी। को जब हमने जो ये तो ऑब्जर्व, लेकिन क्या अब आप कंफर्टेबल हैं? क्या अब आप आपके सुन जो तो लो, बेटे आप हैं पूरी बात विक्रमादित्य, सुन लो। अब आप कंफर्टेबल हैं और अब आप तैयार हैं सुखू जी के नेतृत्व में काम करने के लिए? अभी तो क्या फैसला होता है, क्या होता है, दैट इज येट टू बी सीन। सुखू जी की तो सरकार पिछले 14 महीने से है। वो जो कह रहे थे, हम उनके साथ हर कदम मिलाकर आगे बढ़े हैं। हमने भी हर कदम उनके साथ सरकार के कामों में रखा है। जो उन्होंने कहा वो हमने किया। मैं आपको बताऊं, जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तो ये हमारे को प्रोमिस किए गए थे, यू विल बी टेकन केयर ऑफ, योर इंटरेस्ट विल बी वॉच्ड। और सरकार को बनाने में सबसे ज्यादा वीरभद्र सिंह जी का नाम इस्तेमाल हुआ। उन्हीं के नाम पर सरकार बनी, उन्हीं के नाम पर लोगों ने वोट दिया। तो आज हम चाहते हैं कि क्या आप इतनी जल्दी अपना आपने पासा पलट दिया कि अब आप बोलते हैं कि नहीं, हमारे को वीरभद्र सिंह के नाम की जरूरत नहीं है, क्या हम क्या उनका स्टैच्यू नहीं प्रतिभा जी, लगाना क्या चाहते। आपको ऐसा लगता है कि वीरभद्र सिंह के परिवार के साथ धोखा हुआ है? नॉट ओनली हिज परिवार, नॉट ओनली हिज परिवार, द एंटायर हिमाचल प्रदेश, सारे हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात से आहत है कि इतनी सी छोटी सी बात नहीं आप कर पा रहे। जिसने अपने जीवन के 60 साल कांग्रेस पार्टी के लिए दे दिए, 60 साल वो जूझते रहे, वो केंद्र में मंत्री रहे, यहाँ 6 बार मुख्यमंत्री रहे, क्या 2 गज जमीन भी नहीं दे सकते आप उनकी मूर्ति लगाने के लिए? उसके लिए भी इतनी सोच करनी पड़ रही है। इस बात से हमें दुख है। नॉट ओनली हिज परिवार बट द एंटायर हिमाचल प्रदेश की ये फीलिंग्स थी जो हमने बार बार मुख्यमंत्री के सामने रखी। इसलिए हम आहत होकर विक्रमादित्य ने कल शाम को
ये कल दिन को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये बात जी। कही। अब ये बताइए प्रतिभा जी, जो क्रॉस वोटिंग हुई, आप जानते हैं क्रॉस वोटिंग से जो सीधा लाभ मिला है वो बीजेपी को मिला है। क्या मिला? ये क्रॉस वोटिंग जो हुई है ये तो एक दरार दिखाई दे रही है कांग्रेस में अभी। हाँ, क्या ये दरार अब और ज्यादा बढ़ेगी? क्या सुक्खू जी की जो सरकार है वो देखिए, सुरक्षित है, या कोई नया मुख्यमंत्री आएगा, या फिर बीजेपी की ही सरकार आएगी? आप आज की स्थिति को किस तरह से उसका आकलन करती हैं? देखिए, ये हम बड़ी देर से इस बात का अनुभव कर रहे थे कि ऐसे होने जा रहा है। हमने बार बार मुख्यमंत्री जी को ये इस बात से उनका ध्यानार्थ लाया, उनके ध्यान में ये बात लाई कि ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज नॉट वेल, चलो बैठ के बात करते हैं, कुछ लोगों की बात भी सुनो, लोगों की दुख तकलीफ भी देखो और इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। पर जब इसको नजरअंदाज किया गया तो तब इसलिए हम इस मकाम पर पहुंचे। आज जो स्थिति पैदा हुई है, क्या हाईकमांड जो 3 ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे वो क्या रिपोर्ट बैक करते हैं, क्या मुख्यमंत्री के ऊपर क्या निर्देश देते हैं, वो अब इज येट टू बी सीन कि क्या होता है। वो उसके बारे में तो आई कैन नॉट से एनीथिंग। वो तो अब जो ये ऑब्जर्वर्स हाईकमांड को बताएंगे। अब हाईकमांड क्या निर्णय लेती है वो उस पर डिपेंड करता है। जी, क्या आप, मैं सीधा प्रश्न पूछता हूं, क्या आप अपने आप को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखती ऐसी हैं? कोई बात नहीं है, प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट आस्क सच क्वेश्चंस, बिकॉज हम कुर्सी के पीछे नहीं दौड़ते। हमारा मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की जनता को सर्व करना है, उनकी सेवा करना है, उनके काम करने, ये हमारा उद्देश्य होना। हम कोई कुर्सी नहीं चाहते, हम कोई पद नहीं चाहते, हम कोई इस दौड़ में नहीं है कि हमारे को बनाओ और हम बने रहे। आप हमें वहां से हटा भी देंगे तब भी हम जनता की सेवा करने के लिए रात और दिन खड़े। अगर जी, अगर जनता की ये सेवा करने का मौका आपको बीजेपी में मिलता है या बीजेपी के समर्थन से मिलता है, और अभी हमें ये भी खबर मिल रही थी कि जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, वो काफी इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं, वो भी आपके काफी करीब हैं, आपको बीजेपी के करीब लाने में, तो क्या आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगी? बिल्कुल नहीं। आपको किसने बता दिया कि उनके उनके मार्फत हम उनके करीब हुए, और कोई ऐसी न्यूज है? मेरे को तो आई डोंट इवन रिमेम्बर कोई आज से 30 साल पहले मैंने उनसे फोन पे बात की होगी, या एक कोई शादी ब्याह में मिले होंगे। मैं तो आई एम नॉट इन टच विद देम। हमारे को क्या, पंजाब की राजनीति कुछ और है, हिमाचल प्रदेश की राजनीति कुछ और है। उनके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। वो उनसे मैं क्यों कनेक्ट बनाऊंगी, और उनसे क्या पूछूंगी, या उनको माध्यम क्यों बनाऊंगी? तो आप बीजेपी के बिल्कुल संपर्क में नहीं है? अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है। हमारी गवर्नमेंट है, हम अपनी गवर्नमेंट में चले हुए हैं। हमारे को क्या हालात आगे बढ़ते, आई कैन नॉट से एनीथिंग। जी, लेकिन आगे आप हो सकते हैं संपर्क में, क्योंकि देखिए क्रॉस वोटिंग होना भी बड़ी बात है। हेलो जी, हाँ, मैं कह रहा हूं कि आगे आगे चल के आप संपर्क में हो सकती हैं बीजेपी के। अब इस क्या हालात संभावना को बनते हैं आप, देखो। अब बादल आते हैं, बारिश होती है, वो तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ना कि कब मौसम साफ हो जाएगा, कब बारिश आ जाएगी, कब बर्फ पड़ जाएगी। तो क्या होता है आई कैन नॉट से जस्ट नाउ। व्हाट हैपेंस, लेट अस सी, व्हाटएवर हैपेंस वी विल फेस इट। मेरे आखिरी 2 सवाल आपसे ये हैं। विक्रमादित्य जी जो हैं वो राम मंदिर में गए थे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, और गांधी फैमिली नहीं गई थी, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता नहीं गए थे। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो भी एक पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन उस समय भी रहा? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं आपको वेरी क्लियरली बताना चाहती हूँ कि विक्रमादित्य का वहां जाने का कैसे बना। वीरभद्र सिंह जी, जब ये राम मंदिर की बात आ रही थी तो वीरभद्र सिंह जी के पास भी आरएसएस के लोग आए थे। बहुत पहले की बात है ये। तो उन्होंने कहा था, वीरभद्र सिंह जी, हम एक अयोध्या मंदिर का निर्माण करने की सोच कर रहे हैं और उसमें हम आपसे कंट्रीब्यूशन चाहते हैं। वीरभद्र सिंह जी ने अपनी जेब से उस मंदिर के निर्माण के लिए कंट्रीब्यूशन दी थी, जबकि ये इतना चर्चा का विषय भी नहीं था, कोई इतना लाइमलाइट में भी नहीं था। तो उन लोगों ने उस बात को याद रखा कि वीरभद्र सिंह जी की कंट्रीब्यूशन कितनी है हिंदू धर्म के प्रति। दूसरी बात, एक जो आज भी आरएसएस के लोग अप्रिशिएट करते हैं, वो जो ये बिल लाया था, कन्वर्जन बिल, वो वीरभद्र सिंह जी ने, ही वाज द फर्स्ट मैन टू ब्रिंग दिस कन्वर्जन बिल इन हिमाचल प्रदेश, एंड वी वर द फर्स्ट स्टेट टू डू इट। हम ये नहीं चाहते थे कि ऐसा जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो
कोई लालच लोभ देकर हमारे लोगों को कन्वर्ट जी। करें, तो इसलिए लेकिन उन्होंने वो प्रतिभा जी, बिल सुनो, विचारधारा के हिसाब से, आप बैकग्राउंड के मेरी बात हिसाब ही से काट रहे आपको हो, ऐसा मेरी लगता बात तो है? पूरी होने दो। जी 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 जी। तो ये कुछ विषय थे, आप कीजिए। ये कुछ विषय थे जो बहुत इम्पोर्टेंट थे और वो उन्होंने याद रखे आरएसएस के लोगों ने, और उस बात को ध्यान में रखते हुए वो विक्रमादित्य को निमंत्रण देने के लिए स्वयं हमारे घर में आए थे, जिसमें मेरे को भी था और विक्रमादित्य को भी था। और विक्रमादित्य ने कहा कि ये मेरे फादर के सेंटिमेंट्स है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। मंदिर का मेरे को बुलावा आया है, मैं मंदिर में रामचंद्र जी का मत्था टेकने जाऊंगा, तो वो उससे गया, कौन नहीं गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। पर मैं आपको स्पष्ट तौर से बताना चाहती हूँ कि हमारा एक सीधा संपर्क उस परिवार के साथ था उनका, जो कि राम को मानते थे, राम के निर्माण मंदिर के लिए उन्होंने सहयोग किया, वो उस बात की कदर करते थे, इसलिए उन्होंने हमें बुलाया और हम गए। जी, आपको ऐसा लगता है कि देखिए, विचारधारा के हिसाब से भी और हिमाचल प्रदेश के भविष्य के हिसाब से और आपकी जो इच्छाएं उसके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी की टीम के साथ आपका अलाइनमेंट जो है एक नेचुरल चॉइस अभी लगता है और इसकी संभावना आगे चलकर हो सकती है? मैंने आपको बोल दिया ना कि अभी हमारे को कुछ नहीं दिख रहा, ना हमें पता है, ना हमारी कोई अलाइनमेंट है, ना हमारी कोई उनसे बातचीत है। क्या होता है आगे भविष्य में, वो क्या छिपा है गर्भ में, वो भगवान ही जानता होगा। क्या होगा उससे भी मैं उस पर कमेंट करना ठीक नहीं समझती। मेरा आपसे आखिरी सवाल, हिमाचल में विधानसभा चुनाव के बाद आपको मुख्यमंत्री ना बनाना, क्या आपको ऐसा लगता है कि आज जो कुछ हो रहा है ये उसी का नतीजा है? वो जो गलती उस वक्त हुई कांग्रेस से, ये उसी का नतीजा है जो कांग्रेस की आज ये स्थिति हो रही है यहाँ पर? नहीं, उस बात को तो लोग भुला चुके हैं। हमने कहा था कि हमारा पूरा सहयोग सरकार के साथ रहेगा। हम मिलजुल के हिमाचल प्रदेश का विकास करेंगे, हिमाचल प्रदेश को ऊपर उठाने का प्रयत्न करेंगे। जो काम रह गए उनको पूरा करने का हमारा प्रयास है और हम मिलजुल के उन कामों को करेंगे। हमारे मन में बिल्कुल भी एक रत्ती भी ऐसा वो नहीं था कि हमारे को नहीं बनाया और फलाने को बना दिया। हमने कहा कि हम हाथ मिला के बढ़ते हैं आगे और काम करेंगे, हिमाचल प्रदेश को आगे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। Are you happy today? Yeah, I am. आप खुश हैं? I'm in every situation I am happy. Whether maybe the adverse situation there, I feel, because I am a person with positive thinking. We don't think on negative lines. We don't brood over things. जो है उस हालात का सामना भी करते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं। आज जिंदगी है, कल है कि नहीं पता नहीं, तो जो दिन अच्छा जिया जाए वही सबसे बढ़िया है। जी, लेकिन कांग्रेस का भविष्य आपको अभी ठीक दिखाई दे रहा है अपने राज्य में, जिस तरीके से अभी ये सरकार चल रही है और जो हाल में जो घटना घटी है? मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकती, ना मैं किसी का भविष्य जानती हूँ। मैंने आपको बोल दिया क्या हालात बनेंगे, क्या स्थिति बनेगी, उसका सामना करेंगे, उसको फेस करेंगे, खुशी खुशी उसमें शामिल होंगे और जो भी होगा वो भगवान से ही करेगा। जी, प्रतिभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आपने देखा प्रतिभा सिंह जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी है और वो हमसे बात कर रही थी। खास बात जो उन्होंने बताई है हिमाचल प्रदेश के बारे में, देखिए, एक तो उन्होंने साफ ये कहा है कि वो लगातार पार्टी हाईकमांड को भी ये बताती आ रही थी कि इस सरकार में ऑल इज नॉट वेल। वो पहले से ये कहती आ रही थी कि यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि इस सरकार में उनके परिवार का, उनके समर्थकों का, और वो तो ये भी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों का अपमान हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है और वो क्यों सुक्खू की सरकार में खुश नहीं है, क्यों वो असंतुष्ट हैं और क्यों उनका बेटा असंतुष्ट है। और जब मैंने उनसे साफ पूछा कि भविष्य में क्या आप बीजेपी में जा सकती हैं या उनका समर्थन ले सकती हैं, तो उन्होंने कोई बहुत विश्वास के साथ ना नहीं किया। उन्होंने कहा भविष्य में क्या होता है ये तो कोई नहीं कह सकता, तब का तब हम देखा जाएगा। इसका मतलब हो सकता है दरवाजा उनका बंद हो, लेकिन एक खिड़की उन्होंने अभी भी खोल कर रखी है बीजेपी के लिए। इसलिए आगे अभी आप ये समझिए कि कहानी जो है वो अभी समाप्त नहीं हुई है हिमाचल प्रदेश में, आगे कुछ भी हो सकता है।